अंदर घुसे हम कम से कम 15-20 लोग घुसे थे। उसके बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग। गुरुवार 8 फरवरी को उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून में यूसीसी विधेयक पारित होने पर नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, तो वहीं दूसरे छोर पर कुमाऊं का द्वार हल्द्वानी शहर धूं धूं कर जल रहा था। पुलिस पर पथराव हो रहा था, गाड़ियां जल रही थी और उपद्रवियों ने थाना भी जला दिया था। इधर कुछ मीडिया चैनलों पर यह हेडलाइन चल रही थी कि यूसीसी के विरोध में हल्द्वानी जल रहा है, लेकिन हल्द्वानी के जो जलने की वजह थी वो वजह थी अवैध मदरसा और मस्जिद को हटाना। हल्द्वानी में एक अवैध मदरसे और पास की मस्जिद को तोड़ने के बाद जो हिंसा भड़की उसने विकराल रूप ले लिया और आक्रोशित भीड़ ने पुलिस और नगर निगम की टीम पर चारों ओर से पथराव किया। इस घटना में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है और 300 से ज़्यादा लोग घायल हैं। घायलों में ज़्यादातर पुलिसकर्मी और नगर निगम के कर्मचारी हैं। बहुत ज़्यादा हम बहुत बच के आए। बहुत एक घर के अंदर पथराव हुए, एक घर के अंदर घुस गए हम लोग। अंदर घुसे हम कम से कम 15-20 लोग घुसे थे। उसके बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग। फिर हमारा फोर्स काफ़ी देर बाद हमारा फोर्स आया, फिर निकल के आए। जो पत्थर लगे ऊपर से इधर उधर से बहुत कंडीशन खराब, बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल से बच के आए हम लोग। आज कितने लोग थे, कितने लोग आए? हम लोग तो अरे पूछो मत, हर जगह से, हर गलियों से, हर जगह से पथराव हो रहे थे वहाँ पे। तो हर गली, छतों से भी, घरों नीचे से भी, क्योंकि गलियां घेर ली थी उन लोगों ने, चारों तरफ से गलियां भी घेर ली थी, छतों से भी आ रहे थे। बहुत लगे, बहुत ज़्यादा। अभी आपके वहाँ अब हमें नहीं पता, हम लोग भी 15-20 लोग एक घर के अंदर दबे पड़े थे, मतलब बहुत मुश्किल से बचे थे हम लोग। फिर वहाँ से हम लोगों ने फ़ोन करा, इधर उधर फ़ोन करा, लोकेशन भेजी। वो लोग उस जिस आदमी ने हम लोगों को बचाया उसको भी गालियाँ करी उन लोगों ने, उनके मकान तोड़ दिए, उनके दरवाजे तोड़े उसने। फिर फोर्स आया हमारा, बड़ी मुश्किल से भी फोर्स, जब लोकेशन देखी फोर्स आया, उसके बाद जाके हम लोगों को बाहर निकाला। फिर हम बच के आ रहे थे तो ऊपर से शीशे वगैरह सब फेंके, यहाँ लगी, अंदर तक लग गया, पूरा पत्थर लगा, ईंट लगा, सब कुछ लगा। सर वहाँ पे ऐसा हुआ था 4 बजे करीब ना हम पहुँचे वहाँ पे, 3:30 बजे करीब हम पहुँचे। पहुँचने के बाद वहाँ पे पत्थर, हम थोड़ा बहुत हल्ला हुआ, इसके बाद थोड़ा सा आगे को मशीन पड़ी तो पत्थर फेंका वहाँ से। आप क्या काम करते हो? हम निगम में हैं सर। हाँ जी हाँ, पूरी कर्मचारी हैं हम, पूरा सेवा वुवा कर सब कुछ रहता है। वो तो हम गए थे तोड़ने के, गाड़ी बुड़ी में आग लगा दी हमारी सारी गाड़ियों में, सब में। आप कितने लोग थे उस टाइम पे? हम पूरे हमारे हम 200 कर्मचारी थे पूरे। कितने लोग घायल हैं? हमारे कर्मचारी हैं अभी देखो, बाकी 3 तो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, किड्स हॉस्पिटल में, बाकी अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, इनको पता नहीं है मुझे खाली। बाकी सबके लोगों के, मेरे तो यहाँ आई है, मेरे 2, एक पहले यहाँ आई है और 2 हाथ पे पत्थर मारे हैं। बाकी हमारे सारे कर्मचारी का भेजड़ा टूटा हुआ है, किसी के सिर में लगी है, किसी के यहाँ लगी है, किसी के टांग में लगी है, सब जगह लगी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीती देर रात हिंसा से निपटने और जांच के लिए एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। साथ ही अधिकारियों को क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने के निर्देशों के साथ साथ उपद्रवियों को देखते ही गोली चलाने के भी आदेश दिए। बढ़ती हिंसा को देखते हुए देर रात को ही नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह ने क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया था। जिस प्रकार की घटना कल घटित हुई है उससे ये प्रतीत हो रहा है कि जितना ज्यादा समय दिया जाता, ये हमारा मंतव्य है कि जितना ज्यादा समय दिया जाता उतना ज्यादा प्रिपरेशन बढ़ती और उतना ज्यादा हल्द्वानी में और ज्यादा जनहानि और संपत्ति की हानि के हालात उत्पन्न होने की संभावना बढ़ती। क्योंकि आज नहीं तो कल नगर निगम को, प्रशासन को अपनी परिसंपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराना ही था और विधिक प्रक्रिया कंप्लीट हमने करी है। कंप्लीट करने के बाद ही डिमोलिशन ड्राइव शुरू करे हैं। किसी भी जगह पर अचानक से हमने कोई एक्टिविटी शुरू नहीं करी। तो ये हम लोगों का असेसमेंट रहा कि अगर हम बहुत ज्यादा समय देते तो उतना ही ज्यादा प्रिपरेशन का टाइम मिलता। मैंने एविडेंस के साथ आपको बताया कि 30 तारीख से 8 तारीख के बीच में कितना प्रिपरेशन किया गया है। तो अगर हम और समय देते तो ये ज्यादा हो सकता था। तो ये निर्णय सही था कि ज्यादा समय ना दिया जाए, जितना जल्दी, जितना आसानी से स्मूथली इस एक्शन को किया जा सकता है उतना किया। दरअसल ये कार्रवाई जो है ये बनमूलपुरा के मलिक बगीचा के इलाके में की गई थी। नगर निगम का कहना है कि मदरसा और नमाज स्थल अवैध तरीके से बनाया हुआ था। हाई कोर्ट ने भी मदरसे और नमाज स्थल को हटाने को आदेश दिए थे, उसे अवैध माना था।
8 फरवरी की दोपहर 1:30-2 बजे के आसपास नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, सिटी मजिस्ट्रेट रिचार्ज सिंह सहित कई अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ मदरसे को गिराने के लिए मौके पर पहुंचे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद मीणा के अनुसार जैसे ही दोनों मस्जिद और मदरसों को गिराने की कार्रवाई शुरू हुई, वहां जो मौजूद लोग थे वो सड़क पर उतर आए और कार्रवाई का विरोध करने लगे। आक्रोशित लोग बैरिकेड्स तोड़ने लगे, पुलिस कर्मियों के साथ बहस करने लगे। जैसे ही एक बुलडोजर ने मदरसे और मस्जिद को ढहा दिया, भीड़ ने पुलिस कर्मियों, नगर निगम की टीम और पत्रकारों पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने भीड़ को शांत करने के काफी प्रयास किए, लेकिन उनके प्रयास नाकाफी रहे। यहाँ पर उपद्रवियों ने पथराव और बढ़ा दिया और पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ कर दी। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन नतीजा ये रहा कि हिंसा और भड़क गई और ज्यादा लोग जो है वो सड़कों पर इकट्ठे हो गए। पुलिस पर लगातार पथराव करते रहे। पुलिस को चारों ओर से घेर लिया था भीड़ ने, जिसके बाद सिलसिला जो है ये शाम तक चला और करीब 5 बजे जो अधिकारी और पुलिस फोर्स के सहित पत्रकार थे वो उन्होंने थाने में शरण ली, लेकिन उपद्रवियों ने थाने को घेर लिया और वहां पर भी आगजनी कर दी, पेट्रोल बम फेंक दिए। बमुश्किल यहाँ से पुलिस फोर्स और जो अधिकारी थे उन्होंने अपनी जान बचाई। इतने खराब हालात के बाद रामनगर और नैनीताल की पुलिस से 2 और टुकड़ियां बुलाई गई और 7 बजे जाकर पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया, लेकिन तब तक 70 से ज़्यादा वाहनों को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया था। अधिकारियों का दावा है कि हिंसा पूर्व नियोजित थी। कथित तौर पर घरों में पहले से ही पत्थर जमा करके रखे हुए थे और जिसके बाद पत्थर जो है वो पुलिस पर बरसाए गए थे। राज्य सरकार ने कर्फ्यू के आदेश दिए और देखते ही गोली मारने के भी आदेश जारी कर दिए। अर्धसैनिक बलों की 4 कंपनियां हल्द्वानी भेजी गई, साथ ही उधम सिंह नगर से PAC की 2 कंपनियां भी हल्द्वानी पहुंच गई हैं। अभी स्थिति में काबू है, लेकिन हालत तनावपूर्ण बने हुए हैं। वनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने गई टीम पुलिस फोर्स में महिला जवान भी थी। विरोध कर रही महिलाओं को रोकने के लिए महिला पुलिस जवान भी मोर्चे पर डटी हुई थी। तभी उपद्रवियों ने पथराव करना शुरू कर दिया था। इसमें कई महिला पुलिसकर्मी भी घायल हो गई। वहीं 4 महिला पुलिसकर्मी सहित 30 पुलिसकर्मी गलियों में फंस गए। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के अनुसार महिला पुलिसकर्मियों को किसी तरह इलाके की महिलाओं ने अपने घरों में छिपाया। इस दौरान पथराव और उपद्रव करने वाले लोग क्षेत्र में फंसे पुलिसकर्मियों को ढूंढ रहे थे। इसके लिए उपद्रवियों ने घरों के दरवाजे भी खटखटाए। इसी बीच महिला पुलिसकर्मियों को बचाने के लिए एक परिवार की महिलाओं ने उनका हुलिया बदल दिया। कर्फ्यू लगने के बाद अपने जवानों को खोजते हुए पुलिस फोर्स के जवानों को देखकर उन परिवार के लोगों ने पुलिसकर्मियों को सुरक्षित उनको सौंप दिया। वहीं क्षेत्र में तनाव की स्थिति को देखते हुए नैनीताल जिला प्रशासन ने क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई हैं और फिलहाल स्कूल कॉलेज सभी पूर्ण रूप से बंद किए गए हैं अगले आदेशों तक। फिलहाल क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। देखते हैं आगे ये माहौल कब सुधरता है और कब जो व्यवस्था है वो कायम हो पाती है।